तो हम सभी काफ़ी शौक में हैं और सभी फैन फॉलोअर्स सारे सुशांत जी की फैमिली सभी लोग और अगर इस मुद्दे पे बात की जाए या इस पूरी घटना को आपके द्वारा देखा जाए निवेदिता जी आपसे बात शुरू करेंगे। सो आप कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगी कि किस तरह की क्या संवेदनशीलताओं की कमी रह गई है समझने में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा क्या कहाँ कुछ गलत हो गया समझने में या लोगों के आपसी रिश्तों के बीच की अगर बात की जाए जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं कहाँ कुछ कमी रह गई थी या किस तरह की बातें शायद की जा सकती हैं। हम लोग केवल सुशांत जी की ही बात नहीं इन जनरल भी इस मुद्दे को लेके आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो माय क्वेश्चन इज टू यू निवेदिता जी, आपका क्या इस पूरी बात के ऊपर विचार है? Nivedita, I can't hear you. आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है निवेदिता जी। अभी हाँ अभी आ रहा है, अभी अभी इट इज क्लियर। Hold your phone. I think आपका mic covered है शायद इसलिए आवाज नहीं आ पा जी रही है. हाँ जी, हाँ जी अभी आ रहा है जी। जी हाँ। नो नो यू आर ऑडिबल टू मी नाउ प्लीज। I think she is. We have lost the connection with her. So Yeah. before she again joins us, I have Sukhmani with me. So Sukhmani, आप जब तक निवेदिता जी आती हैं, I think she's going to come back soon because we have to fix the connection and the audio thing. Let me see, she's Yeah. back now. जी जी Yeah. निवेदिता She's जी back, जी I हाँ think. yeah yeah it is kind of audible but it Yeah. is not Nivedita, that can you audible. hold your phone? If Yeah, you we can just can't hear little you hold it, clearly. yeah, Your try and mic is hold it. covered. I think so. आपकी आवाज बहुत लो आ रही है निवेदिता जी। I think she needs to hold the phone in Let's. her hand. I think there is some issue before we start the talk show. I think. Let's wait for 5 minutes. She's. Yeah. But yeah, Soumya goes without saying it's Yes, of course, it's a big very, loss to. Yeah, of course, and it's very. yes. Everyone is in shock. सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसको बोला जा सकता है वो हुआ मतलब है ऐसी चीजें और वेरी। होती हैं और सुनने जी हाँ। आता है बाकी इंडस्ट्री में भी these things happen, जी but I guess Bollywood is so in your face that the loss is so much bigger because you see it so much. पूरा दिन न्यूज में आ रहा है कल से आज से. जी हाँ जी हाँ जी। And these are the few drawbacks which come with being a celebrity, I guess, for him, that there will be speculation और बातें बनेंगी, questions उठेंगे. नहीं तो ये कोई रेगुलर इंसान हो तो कोई पूछता भी नहीं है, नहीं बट नहीं अगर सही आप इतने है। मशहूर हैं, so that's bound to happen. जी हाँ जी। वी आर बैक विद निवेदिता जी। हाँ जी आवाज़ आ रही है आपकी। यू आर ऑडिबल टू मी बट स्टिल इट्स वेरी लो। आई डोंट नो द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। Nivedita, can I suggest something? Just don't put your phone somewhere, hold it in your hand. Because आपका जो फोन का बॉटम है ना वो दब रहा है किसी चीज से, अपने हाथ में पकड़ लीजिए. आई थिंक देयर इज सम। हाँ, and bring it close to your face. We'll be able to hear you then. Just ho- no, ओके hold it in your hand. Hold the phone in your hand. It's like a ओके योर वॉइस इज देयर। नो इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल नहीं आ रही है बट इट्स लिटिल लो कंपेयर टू टू ऑफ अस सो दैट्स व्हाई। एनीवे अगर आ तो रही है आवाज आ रही है बट बहुत ऐसा लग रहा है दूर से। हाँ बस अभी ठीक है, हाँ, अभी ये ठीक है, बेटर है, आवाज आ रही वही बोल रही हूँ. आ रही है बस ठीक है। सो निवेदिता जी आपसे वो प्रश्न जो मेरा था इट वाज अबाउट द। जी सुशांत जो है ऑब्वियसली उसको हम पिछले सालों से जानते हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर हो गया है जब वो हमारे साथ जी टेलीविजन में आया बालाजी में. जी हाँ। इनफैक्ट देश में किस देश में मेरा दिल मेरा शो था उसको भाई का किरदार लगा. हम्म। कैरेक्टर रोल सा था. एंड आई मीन ऑब्वियसली उस टाइम किसी ने अज्यूम नहीं करा था कि किस हाइट जाएगा.
बहुत ही जी, उसको बोलते हैं ना रियलिस्टिक काइंड ऑफ एन एक्टर, वैसा था वो। जी, जी, जी। उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि 2007-8 में जब उसने पवित्र रिश्ता लिया तो वो किस पॉपुलैरिटी पे पहुंच गए थे वहां। जी हाँ। सो अगर आप ये पूछते हैं तो कि लोगों को जानने से पता चल जाता है कि वो किस फेज के थ्रू जा रहे हैं, आई थिंक दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि हम लोग कितने लोगों को मिलते हैं इनफैक्ट, तो जैसे सोशल मीडिया है, अगर जी, उसको देखिए तो ऐसा लगता है कि सभी की लाइफ खुश है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी की लाइफ में, क्योंकि ऐसा लाइफ पोर्ट्रे करा जा रहा है ना सोशल जी, जी मीडिया। हाँ। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ने शुरू किया था अपना करियर, प्रोफेशनल करियर, तब सोशल मीडिया उतना था नहीं। तो हम लोग हुँ, के लिए रियल टेस्ट होता था कि जब हमें लोग मिलते थे ना, जब मैं एकता के साथ वॉक करके जाती थी सिद्धि विनायक, जी, हमें जी रस्तों हाँ। पे था कि एकता को बोलते थे कि अरे आपका शो इतना अच्छा है, इतना अच्छा ये आपने बनाया है। जी, हमारे रियल टेस्ट होता था जानने के लिए कि किस तरह हम सक्सेसफुल या कितने हम अच्छा काम कर रहे हैं। बट आजकल क्या है, सोशल मीडिया की वजह से ना, तो हम लोग को लगता है सबकी लाइफ अच्छी है। इनफैक्ट आज जी। मैंने बहुत अच्छा एक पोस्ट डाला जहाँ पे हुँ, ऑलमोस्ट 30-40 हॉलीवुड के एक्टर्स थे जो सब स्माइलिंग है, पर एवरीवन वाज डीलिंग विद डिप्रेशन। और उन्होंने एक नीचे एक वो लिखा टैगलाइन की, डिप्रेशन आल्सो लुक्स लाइक दिस। हम जितना हंस रहे हैं, इतना स्माइल कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या है वो पता नहीं होता। तो बहुत ही जी। ट्रैजिक है, एंड आई डोंट थिंक वी शुड बी स्पेक्युलेटिंग, क्योंकि ऐसा या, कुछ या, हम ऑफ कोर्स। जी, क्या हो सकता है। बट डेफिनेटली इनफैक्ट कल से लेके आज तक जितने लोगों ने हमें बात करा है इस चीज पे, जी, मेंटल हेल्थ ऐसी एक चीज है, शायद आधी लोगों को पता नहीं है गोइंग थ्रू इट। जैसे बाहर के देशों में एक होता है ना कि बहुत नॉर्मली लोग लेते हैं कि दे गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एक श्रिंक के पास जाना। बट या, इंडिया में इट इज नॉट अ कॉमन थिंग, मतलब इनफैक्ट छोटे शहरों में आप जाएंगे तो लोग बोलेंगे पागल है, मतलब द कॉन्स्टेंट थिंग इज दैट मेंटल यस, हेल्थ यस। पागल है, जी, ऐसे कौन शादी हुँ, करेगा, मतलब ये हाँ, हमें वो मिले हैं लोगों से। बिल्कुल। हुँ, हुँ, लोग ऐसा बोलते हैं छोटे शहरों में कि मेंटल हेल्थ क्या है, हुँ, साइकियाट्रिस्ट क्या है। अभी थोड़ा बहुत शायद खुलने लगे हैं लोग सिटी लाइफ में भी, पर जैसे मैंने आपको कहा, लोगों को पता ही नहीं कि देयर इज अ मेडिकेशन टू इट। आप उसको खाएंगे तो शायद उससे आपका केमिकल बैलेंस सही हो जाएगा, चीजें सही की जा सकती है। तो इट इज वेरी ट्रैजिक। इतना नॉलेज मेरा है नहीं, एज अ लेमैन ही मैं ये बोल सकती हूँ कि जी, जिस जा रहे हैं लोग इस सिचुएशन में, बहुत ही सैड है। एंड जी, इंडीड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई थिंक सुखमन यू विल एग्री कि प्रेशर तो है, वो मैं नहीं डिनाई करती, बट इट इज अप टू हाउ यू डील विद इट। राइट। डेफ़िनेटली यू आर राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट एज़ फ़ार एज़ अगर हम इसको पर्टिकुलरली अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है? बिकॉज़ बहुत सारे इन पास्ट लास्ट से अबाउट 2 इयर्स कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के नाम भी आए हैं जिन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सुसाइड कमिट किया। दे वर ऑल यंग पीपल एंड इट्स काइंड ऑफ बिकमिंग दे आई थिंक सो दैट कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, शायद बॉलीवुड या फिर टीवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर के। प्रॉब्लम समझता है एक्सेप्टेंस का। आई थिंक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते जहां हम हैं। वो नेवर एंडिंग जो एक्सपेक्टेशन है ना कि हमें, अरे अभी तो हमने इतना ही किया है, कुछ आदमी ने इतना जी, कर दिया। तो जी हाँ। वो एक्सपेक्टेशन जो है ना हमारी अपने आप से, आई थिंक वो हमें बहुत ज्यादा मार देती है अंदर से। द तो एम्बिशंस व्हाट यू आर टॉकिंग। हाँ, एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लॉकडाउन से निकलता है कि आइसोलेशन में लोग चले जाते हैं। आई थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ये फैमिली का होना, या मैं दोस्त ही बोलूँ, सबसे ज्यादा मैं फैमिली को ही ऊपर रखती हूँ, बिकॉज दे आर द परमानेंट पीपल इन योर लाइफ। तो ऐसे टाइम्स में जब आपको लगता है कि क्योंकि कोई जगह नहीं थी वेंट आउट करने की, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग आउट एंड अबाउट होते हैं। आप उठे, जिम चले गए, कहीं कॉफी पीने चले गए, किसी के साथ मीटिंग है, तो आपका दिनचर्या निकल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ट्रैजिक टाइम्स में क्या हुआ कि वो जाने का भी एक वो नहीं था, जरिया नहीं था कि आप किस लिए निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, अलाउड हुँ, नहीं। तो हुँ, ऐसी बहुत खराब चीज है, एंड आई थिंक पीपल हैव देयर। आज इतने लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना कि हमें करो, मतलब
सबके फोन बुक में 2-2 3-3 हजार लोग हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट इजी कि आप 3,000 लोगों को फोन उठा के पूछे कि क्या है, कैसे है. You always need to have a close few people. Right. So जी true. हाँ, सही बात है अपने आप में। बाकी जहाँ तक बात है सुखमनी जी से क्वेश्चन था मेरा, आप स्क्रिप्ट लिखती हैं, यू आर अ स्क्रिप्ट राइटर इन बॉलीवुड अगेन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो आप इस पूरी जो घटना हुई है, जो सबके लिए बहुत दुखद रही है, बड़ा शॉकिंग रहा और इस तरह इतनी यंग एज में और लाइफ क्विट कर देना, इट्स नॉट दैट ईज़ी। And if you see his last Instagram or which speaks a lot about his emotional and spiritual angles also, which he had tried to show. So as a writer and as an author, yeah, what exactly could you able to read to it? Not just about him, but even others also. Like 2 days ago, there was Disha Salian who committed suicide, most allegedly, I don't know, but yes, it came in reports. So why youngsters are giving up on life so easily when life is so precious? So आपको क्या लगता है, I mean, as a writer and as an actor as well? Yeah, Samita, I'll be honest with you. All kind of stories are coming out. Ki, जी हाँ, be kind and be nice to people around you, and then people are blaming some people from the industry that they were हम्म, rude to him. Matlab, हम्म, I have 2-3 things to say. yes, Obviously, people are there in the industry who are rude to us. I'm also an outsider. मेरा भी कोई godfather जी नहीं हाँ, था. जी, We've all been snubbed at some point in our lives. We've all been made to feel like an outsider because we are outsiders. But having said that, I think it's a very personal choice to make, to keep waking up every day and keep fighting and struggling and hustling, or to surrender. yeah, Because if it is just to made to feel like an outsider, then we all should have committed suicide. Because then people, anybody who's less famous than Sushant, should have all taken their life away. But we yeah, all are here, and it's because it's a chemical imbalance or a shortage in a human being about who's how strong and about who is how weak, yeah, right? And it's just sad that certain people are weaker and they can't deal with it, so they surrender. And some of us keep fighting, right? So I yes, don't think you can blame anybody to make you feel like an outsider. I don't think you can blame, like people are blaming this producer, that director. I mm, don't think that's right. yeah, that is And not correct. secondly, I feel like that happens in every industry. It's not only in Yeah, of course, Bollywood. it's not This yeah, it's not restricted to one industry. clans and groups, and there are mean girls in college, and it happens in schools where Hmm. you'll always be made to feel like an outsider. हमको भी स्कूल में यार, स्कूल में, कॉलेज में, मेरे corporate office में, when I was studying, working in a corporate office, we've been through this everywhere. So I don't think you can blame anyone for it. Secondly, we don't even know the truth. And Yeah, yeah, of course. मेरे को किस चीज पे क्या एक्चुअली बात करनी है कि लोग कहते हैं बी काइंड, बी नाइस, यू डोंट नो व्हाट ट्रबल द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू. ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू बी काइंड एज ह्यूमन बीइंग. बेसिक हमारा इनहेरेंट नेचर होता है कि हम, मेरे को ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हम हेल्प करना चाहते हैं. बट जो इंसान डिप्रेस्ड है वो Yeah. रीच आउट कर ही नहीं पाते हैं. डिप्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट मेक्स यू Yeah. म्यूट, it makes you incapable of reaching out to people for help, right? Yeah. True. ऐसा नहीं है कि सुशांत didn't Hmm. wanted to take his life. He didn't want to take his life. Nobody wants to kill Oh, of themselves. course. But Yeah, इतना yeah. मुश्किल होता है यार किसी को बोलना कि hey, you know what, I need help. Hmm. And at that juncture of life wherein you are you have lot of fame, success, सब कुछ है आपके पास और किसी चीज़ का कुछ ऐसी बात नहीं है which is you are lacking of, especially for those personalities. I believe that is more difficult to actually reach out I mean, personally. That's I'm something. sure that That's what fame. Nivedita ji also said, that on social media there is this pressure which is, being built of looking and feeling good and looking good all the time, and you can't express your grief or anger or those kind of feelings, Absolutely. which should be actually come out of you. तो वो एक बहुत अलग एंगल है जो निवेदिता जी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है. So I think
that is also a very important part, that why it is so that on social media every time everyone wants to depict that that person is doing very well, or probably they are kind of keeping all well, everything is going on very fine with their life, so nobody could have actually predicted. So even not just in entertainment, if we focus on as a students, you are saying, young students, so even in those cases also, if you look at the past things, तो उसमें भी है कि काफी जल्दी गिव अप कर देते हैं कि आईआईटी कुछ क्लियर करना चाहते थे, नहीं हो पाया या समथिंग. Yes, suicide and depression is a very big problem, and जी. like exactly what Nivedita said, it's a big stigma in our country. हमारी हमारी Right. country में इतना बड़ा स्टिग्मा है, हमारी गलती हमारी है कि वो जी लोग हाँ. बेचारे जो डिप्रेशन में होते हैं वो बाहर आके बोल ही नहीं सकते कि मुझे मदद चाहिए, बिकॉज उनको लगता है हम उनको जज करेंगे. और Even if they वीक, want it. शायद वो वीक लगेंगे, ये शायद एक बहुत बड़ा डर है. निवेदिता जी, आप क्या इस बारे में बोलना चाहेंगे कि ये जो एक डर है अंदर, जिस तरह का डर है, there is this fear that of speaking out to people once you have a public image, or even if you don't have, there are Yes. students also who have committed suicide, and there are even other youngsters who have committed suicide. So वो एक मानसिक स्थिति है, या फिर उसको कैसे सही किया जा सकता है, किस तरह की हेल्प लोगों को किस समय मांग लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? अमिता जी, देखिए, मैंने हमेशा ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया था 20 साल पहले, जी. 2000 तक, जनरल एक वो बता रही हूँ ट्रेंड जो मैंने देखा था कि जो लोगों का जो टॉलरेंस है ना, वो कम हो गया है. अगर आप देखेंगे वेरी हम लोग करेक्ट. माता पिता जो थे ना, आई एम श्योर उन लोग के भी बहुत टफ टाइम रहे होंगे, लोग लड़े भी होंगे. हमने हमेशा वही देखा था कि उन लोग रहे साथ, क्योंकि इतने साल हो गए जी. पॉइंट तक आए. रीजन भी, मतलब अगर मैं देखूं प्रोफेशनली, जो मेरे साथ असिस्टेंट 10 साल पहले और अभी 5 साल जो हैं, उनका टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं है. वो सुनना नहीं, मतलब चाहे जेब में पैसे हो चाहे नहीं हो, उन लोग का ये था कि अरे यार झाड़ दिया, चलो अभी हम हॉलीडे पे जा रहे हैं, हम लोग चिल करने जा रहे हैं, अनवाइंड करने, मतलब कुछ जी. बेस्ट ही नहीं हुआ है लाइफ में, और ये अनवाइंड करना और ये कि हाँ ये मेरे लिए बना ही नहीं है. तो आई थिंक जी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉलरेंस का, जो अभी शायद बहुत कम हो गया है. नाउ आई डोंट नो वेदर मीडिया एक्सपोजर इसका, मतलब ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जहाँ मीडिया के प्लसेस हैं वहाँ माइनस भी है. तो जी. टॉलरेंस मेरे हिसाब से बहुत कम है लोगों का. और ऑफ कोर्स जैसे सुखमणि ने बोला कि लोगों को शर्म आती है शायद कि अपना वीक साइड दिखाने का. जिस आदमी को कर. हम लोग आइडलाइज करते हैं, या जो सुपरस्टार्स है या जो नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं जो नहीं अचीव कर पाए, जिनको लगता है कि यार उनको हो गया, 40 साल के हो गए, अभी तक हमें हमें गोल्डन चीज नहीं मिली जिसकी वजह से हम जाने जाएंगे. बट यकीन मानिए कि जब वो मिल जाएगा उसके बाद भी वो एंड नहीं है, उसके बाद एक कुछ और उनका एक नया माइलस्टोन बन जाता है. सो आई थिंक एट सम लोगों को ना, जितना हम लोग बोलते हैं ना कि आगे देखने की कहाँ जाना है, उसके अलावा मैं ये पर उनके पीछे भी देखना चाहिए कि क्या हमने अचीव करा है लाइफ. अगर आज हमारे पास घर है, अच्छी फैमिली है, जिनके पास आप फॉल बैक कर सकते हैं, 4 अच्छे दोस्त हैं जिनको आप रात को 12, 2, 3, 4 महीने किसी भी साल में कर सकते हैं, आई थिंक ये आपका अचीवमेंट है. क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर थे, अगर आप वो 4 दोस्त भी नहीं अर्न कर पाए तो आप, मतलब कहीं तो हमारे में कुछ कमी थी ना, कि हम अपने आप से ही वो जूझ रहे थे और हमें लगा कि हम उन्हें नहीं बता सकते. सो आई थिंक बहुत जरूरी है कि हमें एक पॉइंट ऑफ लाइफ में ना, कि रुक कर पीछे से देखिए हमने क्या अचीव करा है. हर बार एक आगे चीज नहीं होता, बिकॉज हर बार आपका माइलस्टोन बदल जाता है. मैं बोल रही हूँ ना कि कोई आदमी 40 तक सोचता है, यार मैंने घर भी नहीं लिया अभी गवर्नमेंट में, अरे मेरी अपनी गाड़ी नहीं है. मेरे साथ वाले जो थे, हम लोग सेम रियलिटी शो में आए थे, आज वो यहाँ पहुंच गए, आज वो इतने जी. प्रोफेशनल है. तो आई थिंक इन चीजों में ना समता जी को बाहर से आपको हेल्प नहीं कर सकता. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप जी. बाहर आइए, बात करिए. इट इज ऑलवेज ओन स्ट्रेंथ, आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फोर्स आपको यू नो बहुत चीजें आपको वो करती हैं. जैसे बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग को कितनी चीजें ल्योर करती थी जब हम बचपन में थे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कहीं आउट में डिफाई करना पेरेंट्स को. बट अपने ऊपर होता था ना कि हम कितने लेवल तक. मुझे पता है अगर मेरी बहन उस लेवल की इंटेलिजेंस है तो वो इंजीनियर बन रही, तो जरूरी नहीं मैं भी उसके पीछे भाग के इंजीनियर ही बनूं, क्योंकि मेरे में शायद वो नहीं है फ्लेवर.
मुझे अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना बहुत जरूरी है. आई कांट कंपेयर माय लाइफ टू माय ब्लड आल्सो. इट इज एज गुड एज बैड. हर 5 उंगलियां जब सेम नहीं होती तो सिबलिंग कैसे सेम होंगे, क्लासमेट्स कैसे सेम बिल्कुल होंगे, आपके peers कैसे सेम होंगे, आपके खानदान वाले कैसे सेम होंगे, हो ही नहीं सकते हम लोग के. तो आई थिंक जहां हम लोग को अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाएं तो फिर हम पॉसिबिलिटी है आगे जाने की. वो भी एक, मतलब हर एक का एक एम्बिशन होता है. आज मैं भी बनना चाहती हूँ, चलिए अंबानी. बट क्या मेरे पास वो मीन्स है, क्या मेरे को, हाउ कैन आई कंपेयर माय लाइफ टू दैट. एंड यस, यस, वेरी एज अ पेयर अगर मैं बोलूँ कि मेरे साथ जो शुरू करा था उसकी क्या लाइफ कंडीशन थी, उसको क्या सपोर्ट मिला, हमें किसी की कहानी नहीं पता. बट हमें क्या ओवर ऊपर से एक लगता है कि अरे यार ये दोनों हो पे आए थे. लोग भी आपको बहुत ज्यादा ना बहलाने के लिए हैं. मुझे उस लगता है तरह की बातें। अपने आप शट बिल्कुल. डाउन करना है ये इन चीजों से, तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो सकता है. अगर आप हर चीज से अफेक्ट हो गए कि अरे आज सौम्यता ने ये बोला, सुखमनी ने ऐसे बोल दिया मेरे लिए शो में, अब तो मतलब मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी कि यार कि वही मैं ना, कुछ नहीं मैं कर वही तो पाई. कह रही तो हूँ. आई थिंक अपने आप नहीं, को स्ट्रॉन्ग बनाना और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है. और अपनी लाइफ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते. जब मैं अपने सगे खून से नहीं कंपेयर कर सकती, दूसरा आदमी तो बहुत दूर. जी हाँ, जी हाँ, वेरी ट्रू. दीज़ आर रियली बहुत ही अलग एस्पेक्ट्स हैं जो जानने को मिल रहे हैं. सुखमनी, कमिंग अगेन बैक टू यू, आप इसमें पेरेंटिंग को अगर उस चीज़ को भी एक ज़रा सामने लाया जाए, क्या कितना रिस्पॉन्सिबल आपको लगता है? क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग से लगा करके जब वो यंग एज तक पहुँचते हैं, उसमें भी कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ आपको बहुत सारे अलग-अलग निर्णय लेने होते हैं. तो कहाँ कहीं कुछ पेरेंट्स के द्वारा इस तरह की स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथनिंग को किया जाना चाहिए, उस तरह की मानसिक स्थिति को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए. क्या आप उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे कि क्या नहीं, रोल प्ले कर एक्चुअली सकते हैं पेरेंट्स? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली आपने. मैं दो जी. दो चीजें कहना चाहूंगी इसके बारे में. ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, और पेरेंट्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करना पड़ता है कि शायद बच्चा कभी भी नहीं भूल पाएगा कि जी. मॉम डैड आई नीड हेल्प, आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड. तो ये पेरेंट्स की खुद की ड्यूटी है कि वो ऑब्जर्व करते रहें, देखें कि कभी उनके बच्चे में कोई बदलाव आया है. शायद वो पहले ज्यादा मिंगल करता था या करती थी, अब नहीं करती है. सम चेंजेस वो सिर्फ पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी नहीं कर सकते. तो पेरेंट्स की वो ड्यूटी है टू सी दैट इज माई चाइल्ड द सेम ऑलवेज. दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं आज ही अपने पेरेंट्स को ये बात कह रही थी. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता जी. है कि उनको उनको ज्यादा आसान लगता है अपनी जान लेना. बिकॉज आई टेल यू व्हाई. गॉड फॉरबिड कभी मेरे माइंड में ध्यान आए ऑन अ बैड डे दैट आई वांट टू किल माय सेल्फ, और एनीबॉडी वांट्स थिंक्स कि आई वांट टू टेक माय लाइफ अवे. हमारा पहला थॉट ये होता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे बिना क्या करेंगे, वो तो जी नहीं पाएंगे, मेरे पेरेंट्स तो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, मैं उनकी लाइफ में आई एम द ओनली थिंग दैट दे लिविंग फॉर. मोस्ट ऑफ द किड्स थिंक लाइक दैट हु हैव पेरेंट्स. जी. जी. Children who don't have parents, I feel they find it easier to take their life because कोई है ही नहीं, किसके लिए जी रहे हो आप. ये बहुत फर्क पड़ता है. I've seen like single children who don't have parents, orphans and all, they always feel कि यार कौन रोने वाला है हमारे बिना वैसे भी, who's banking on us. So Sukhmani, parents I play such an disagree on that because the thing is, see, I think the people who commit suicide, they वो एक बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट एक्शन है मेरे हिसाब से. I अगर वो इतना totally agree with you. रिट्रोस्पेक्ट करके और इतना इंट्रोस्पेक्ट करके होता है कि ऑफ लेट इसी साल में, मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ, जितने लोग मैं जानती हूँ उन सबके पेरेंट्स थे, किन्हीं के वाइफ भी थे और बच्चे भी थे. बट Abhi स्पर yaar, ऑफ द if you think of मोमेंट उन्हें ऐसा लगा कि Kushal Punjabi that happened 6 months यस, back, यस, Kushal Punjabi's case that happened. Kushal एग्जैक्टली was married, he had a child, पेरेंट्स वर या very यंग he had टोटल. he had parents. I mean, I used to live in his house literally, as a friend. या. Yeah, so those are the Even that cases guy, where the I guy can't Mooney, fathom. in Those the are the cases lockdown. where I can't understand ki how, matlab. But having said that, Nivedita, I feel like it is a lot of people I've spoken with who are depressed. They say that they want to not live and they want to take their life, but they feel कि हमारे parents हमारे बिना क्या करेंगे.
बट जी। वो वैसे भी बहुत अलग एस्पेक्ट है. व्हाट सौमिता वाज आस्किंग वाज कि उनका पेरेंट्स का रोल कितना. यस, 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 माय क्वेश्चन वाज अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स कि बचपन से रोल जो ऑफ हम पेरेंट्स. बात करते हैं, yeah. हाँ मतलब नहीं, ये एक अलग एस्पेक्ट से, इसमें कुछ सेलिब्रिटीज उसके रिलेटेड नहीं था. इट इज मोर अबाउट any parent for that matter, that if their child is how to make them stronger so that they can face, as निवेदिता जी ने भी बोला था कि उनके जैसे हाँ. पहले टॉलरेंस का जो लेवल था हम सभी लोगों में या हमारी भी पुरानी जनरेशन में और उससे अधिक था. अगर हम उस तरह से देखें तो अभी वो टॉलरेंस लेवल जो है वो कम होता जा रहा है. तो क्या कहीं उसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स तो नहीं है? दैट वाज माय क्वेश्चन. क्योंकि अपब्रिंगिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बचपन से ही आती हैं. सो कहीं वो कोई ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं है जो मिस हो रहा हो, और कहीं हम लोगों की बातचीत में ही अगर कुछ लोग सुने और उन चीज़ों को शायद अप्लाई कर पाएँ पॉजिटिविटी को, या फिर किड्स के साथ में बचपन से ही कैसा डील करना चाहिए जो कि शायद उनको बड़े होने पर सपोर्ट करे, जिस तरह से मानसिक मानसिक रूप से जिसको बोलते हैं कि काफी सक्षम हो और एकदम स्ट्रेट सोच सके और इस तरह की चीजों में न बने. आई जी. थिंक ममता जी अभी जैसे कि टाइम्स हैं आजकल ओवर, आप समझिए पिछले 10 सालों में एक जी. बहुत बड़ी चीज ये भी हो सकती है कि शायद जब हमारे टाइम पे हम लोग की जब अपब्रिंगिंग हुई थी तो माँ जी. बाप के पास टाइम होता था, देयर वाज ऑलवेज टाइम फॉर एवरीथिंग. अभी शायद प्रेजेंट द केसेस में, टाइम इज. स्पेशली मेट्रो सिटीज में भी ना, हर माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चे कोर्सेज में जा रहे हैं, मतलब डे स्कूल में जा रहे हैं, व्हाटएवर हॉस्टल में जा रहे हैं, जैसे भी उनका है. तो आई थिंक टाइम का भी हो सकता है कंस्ट्रेंट, स्पेशली इन मेट्रोज, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है कि हस्बैंड भी को भी काम करना पड़ रहा है, वाइफ को भी करना पड़ रहा है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे की सर्वाइवल इज टफ. वेरी फ्यू पीपल विल बी देयर जो सिर्फ दे आर ओनली रेलिगेटेड टू बीइंग हाउसवाइफ्स. और होने हाउसवाइफ होने के बावजूद दे आल्सो हैव देयर ओन लाइफ, वेदर इट्स देयर फ्रेंड सर्कल, वेदर इट्स देयर किटी, वेदर इट्स देयर फैमिली. So I'm not saying, I mean, I don't think we should blame parenting here, because बहुत से ऐसे लोग मैं जानती हूँ, मतलब मर्डरर का बाप मर्डरर तो नहीं था ना, मतलब कई लोग इतने सिंपल उससे आते हैं. और जो सीएस की टॉपर थी 5 साल पहले, रिक्शा वाले की बेटी थी, जी. तो आई थिंक जी. हाँ. का मुझे लगता है कि ये सब जो हम लोग होते हैं ना आज, इनफैक्ट आजकल बच्चों के हाथों में इतनी जल्दी फोन दे दिया जाता है. मैं तो बोलती हूँ कि अगर पेरेंटिंग करना तो शायद उसको रोक सकते हैं हम लोग, बिकॉज क्या वो देख रहे हैं ना, आप उसको स्कैन कर सकते हो क्या चीज के लिए वो एक्सपोज है. अभी आपने देखा है जब गेम गए थे ब्लू वेल वगैरह, जहाँ मतलब वो उंगली पकड़ के लोग अपने आप को खुदकुशी और वो कर रहे थे, उसमें पेरेंट क्या कंट्रोल करेगा. बच्चा वो हमारे क्लासेस में, हमारे गूगल से हमें कुछ देखना है और वो किस साइट पे चले जाते हैं, वो कैसे पता आपको. मतलब उसमें ब्लेम तो उनको नहीं किया जा सकता, बट इवेंचुअली वही होता है कि कहीं तो हमें ब्लेम डालना है ना, कि अच्छा चलो डिप्रेशन था, चलो ड्रग्स था, बिल्कुल. चलो पेरेंट्स का वो जी. सही नहीं. बट बिल्कुल. आई थिंक जो जो भी काउंसलर और जो श्रिंक्स होते हैं जो इनको डील करते हैं, आई थिंक दे आर बेटर जज, एटलीस्ट केस बाय केस. हम लोग एज ए जेनेरिक उससे बोल सकते हैं कि ये रीजंस हैं. और मैं जनरली बिल्कुल. बता रही हूँ कि ऑब्वियसली जब मैं बालाजी में थी, मैं बहुत जी. यंगस्टर मेरे पास आते थे, ऑलमोस्ट एक महीने में जो 30 दिन है उसमें मैं ऑलमोस्ट 30 लोगों को स्कैन करके कंपनी में रखती थी. तो मेरा जनरली भी बहुत उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, बिकॉज वो लोग बैठ के अपनी सारी बातें बताते थे कि क्या है क्या. तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैंने ट्रेंड देखा है. अभी जो है वो इनसिक्योरिटी नहीं है लोगों को. जब हम लोग थे हम बड़े इनसिक्योर थे कि यार ये जी. जॉब पे अगर हमने भाव का के छोड़ दिया तो आगे क्या. इन लोग को जी. यार हाँ. आगे तो क्या है, कुछ और मिल जाएगा, ये करना ही नहीं है. तो वो एक है वो कि हाँ शायद नहीं है, जैसे मैंने कहा टॉलरेंस तो है ही नहीं. और एक वो भी जी. है कि यार और रहेगा, देयर बी मोर ऑप्शंस. हमारे टाइम पे शायद ऑप्शंस उतने नहीं थे. जी हाँ. और probably that is what वही जो you being a parent yourself, so probably that backing is there. जैसे आपने स्ट्रगल किया, आप आगे, ऐसे और भी लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं. सो probably हो सकता है आपको इतना बैकिंग नहीं मिला हो, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस, एंड आप इतने स्ट्रांगली और खड़े हो पाए, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ पाए इंडस्ट्री में, और आज आप यहाँ हैं. पर शायद हो सकता है ये बैकिंग एक रीज़न हो जहाँ हम होल्ड बैक कर लेते हैं कुछ इमोशंस को, और बच्चों को भी थोड़ा पैट कर देते कि नहीं चलिए ठीक है, और वी आर देयर विथ यू, डोंट वरी.
तो शायद हो सकता है कि ये भी एक सीखने वाली एक बात हो जो आजकल यंग बिल्कुल पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एवरीथिंग एंड एवरी टाइम शुड नॉट बी probably backed upon. So एब्सोल्युटली yes, yes. So Mani, coming again back to you. Now, when we are talking about the fraternity which is there of Bollywood and entertainment, and you being the writer, what do you suggest? Like amongst the fraternity, how should these kind of things should be dealt with? किस तरह से क्या सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा बनाया नहीं जा सकता है जहाँ ऑफन आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और कुछ शायद रियल फ्रेंड्स उसमें से निकल के आए या फिर कहीं कुछ सपोर्ट सिस्टम जैसा बने जो मेंटल हेल्थ वेल बीइंग को एड्रेस करे. That is just a, I mean, I don't know, this is just a suggestion or probably how you can take it ahead because you have such a big community and all of you are there. So you must come together you and, I don't think that a community can be formed to help the people of the industry because eventually हर बंदे का individual support system ही होता है जो eventually काम आने वाला है. हर जी. इंडिविजुअल इंसान के पेरेंट्स और उसके बेस्ट फ्रेंड्स ही इवेंचुअली उनका सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं. मैं चाहे जी. कोशिश करूँ भी या निवेदिता शायद कोशिश करे भी, हम अगर सुशांत को अच्छे से नहीं जानते हैं हम उसके सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाएंगे unless we become his best friends because he's never going to open up to us. The only thing we can do as an industry, I really feel, and again I'm not blaming anybody but I'm hearing things, the only thing I feel like what we need to stop doing is bullying people. I need to stop bitching about people because gossip and bitching and bullying can depress an outsider to an extent which I'm hearing that Sushant felt like an outsider. He felt like he was हाँ never वो काफी accepted. जगह आया है. जी हाँ. काश मैं उससे बात करके उसको बोल पाती कि भाई तू एक्सेप्टेड है, तू कायपोची में लीड है, तू धोनी में लीड है. इसको कहते हैं एक्सेप्टेड, इसको कहते हैं फेमस, इसको कहते हैं वी लव यू. काश मैं उसको बोल पाती पर उसको लगा कि वो एक्सेप्टेड नहीं था, which is so sad that being one of the top, आप मैं अगर आज की तारीख में काउंट करूं टॉप 20 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ही इज वन ऑफ देम. Of हाउ बिग course, इज दैट? yes. Very बट correct. उसके मन में क्या चल रहा है? मे बी ही फेल्ट बुलीड, मे बी ही फेल्ट कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, मे बी उसको पार्टीज पे इनवाइट नहीं किया जा रहा था, मे बी कई लोग उसके बारे में बिच कर रहे थे या गॉसिप कर रहे थे. जी. अगर ये जी. सच है, that's one thing as an industry we should change. We have to stop being so bitchy. But समता कोई ऐसा सिस्टम बनाना, मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, बट मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई कम्युनिटी बन पाएगी जहाँ हम एक दूसरे को बोले कि कम आउट, रीच टू अस एंड टेल अस यू नीड हेल्प. कोई करने नहीं वाला, कोई नहीं करेगा. कोई उठ के नहीं बोलेगा सुखमनी, निवेदिता, आई नीड हेल्प. नहीं करेंगे, वो अपने लोगों के पास ही जाएंगे. इसलिए एज ह्यूमन बींग्स, एज अ फ्रेंड एंड एज अ सिस्टर, एज अ मदर, आपका जो सर्कल है ना, उसको बहुत संभाल. Can you hear me? Yes, yes, I can Can you hear hear me? you guys. Yeah, of course. Sorry, मेरा audio keeps coming and going. हाँ कुछ बीच में हुआ था थोड़ा अभी. I think सौम्यता Let एक her बहुत fix it. जी हाँ. मैंने बोला है जिस पे मैं भी जी. अपने करना चाहती हूँ. जी हाँ. जी हाँ. ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री नहीं, इनफैक्ट पूरा कंट्री काफी शॉक में है. मोदी जी से लेकर जी हाँ. जी हाँ. डिग्निटरीज ने भी इस पे शोक जाहिर किया है. बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो शायद लोग बोल नहीं पाते थे, कि एक के ऐड में हम लोग बोल देते कि चलो अब बोल रहे तो हम भी उसमें ऐड करते हैं. तो एक तरह से अच्छी बात है कि बहुत लोगों का ऐसे निकल के आया कि वो मेंटल हेल्थ उनको, मतलब वो उस प्रॉब्लम से डील कर रहे थे और जी निकल के आए. तो probably they are the best people to actually tell you कि उन लोग कैसे निकल कर आए rather than being an outsider. But एक बहुत बात यहाँ पे जो निकल के आई, क्योंकि मैं तो मेन मतलब डेली वर्सेस और इस प्लेटफॉर्म से हूँ जहाँ मेरा डेली इंटरेक्शन रहता है लोगों से. ये बहुत जरूरी है कि हम ना लोगों को कंपेयर करना बंद करें, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें. एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी और जो बहुत सही है, ये मैं खुद भी जानती हूँ पर्सनली, कि लोग ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है इंडस्ट्री से. अगर मेरा आपसे प्रॉब्लम है तो आप मेरी ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे, आप 4 लोगों के और ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे और अब देखते हैं कैसे. यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ. ये जो बुली वाला पार्ट है ना,
This bullying part is what we have to change in our industry. हम boycott कर देते हैं लोगों को, कोई doubt नहीं है, हम कर देते हैं boycott. क्यों करना But है? there should be, I think some, yeah, that is what Nivedita ji is saying कि कुछ healthy environment जिसको बोलते हैं वो create होना चाहिए, healthy competition, because bullying and leg pulling and yeah. Said that we want to work. How many people are really giving them work just because they are passé and it's history. Today if I want to, you telling me अगर मुझे आज कुछ एक बहुत ही renowned किसी आदमी से काम करना है, will they be accepting? आज उसका मैनेजर मुझे देगा? बहुत सारे टाइम के मैनेजर्स इनके लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर ओन चेंजेस. वहां पे लोग इतने अप्रोचेबल थे, बट अब मैनेजर्स आके अरे आपकी ये लाइफ नहीं होनी चाहिए. तो मुझे लगता है ये लोग जो ये बना रहे हैं, इनके ये प्रोजेक्शन होना चाहिए. आई थिंक ये लोग खुद इंडिविजुअली बहुत स्मार्ट हैं, एक पोजीशन तक पहुंचे किसी रीजन से ही पहुंचे हैं. ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन फॉर्मर्स. आपने कहीं गलती करी किसी इंटरव्यू में या कुछ बोला है तो हंस के निकाल देगी ना, उसके लिए क्या इतना मतलब कि आपको मैनेजर की जरूरत है कि वो आपका पीआर करेगा, वो आपको बताएगा. और जो मैंने बात बताया कि ये कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक करके, मेरे को उनका नाम पूरा नहीं पता, मैंने तो लोग ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर रहे हैं कि इसको ब्लॉक करो, इसको यहाँ मत करो. हमें रोकना, मतलब जस्ट बिकॉज आपके किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम है तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों उनसे बात करना बंद करूँ? नहीं, पर आपके साथ दगा किया तो आप एक साइड चूज करो. मेरे साइड becomes a kind of a lobby. ये बात मुझे नहीं आज तक समझ आई कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, मानना कि आपके शो में उनका कुछ आपसे अनबन हुआ, उनका टाइम नहीं दे पाया, उनको पर्सनल लाइफ चाहिए थी. कल एक नई शुरुआत है, कल मेरे पास मेरे साथ फिट होते हैं, मुझे लगता है वो प्रोफेशनल है, तो आप मुझे फोन उठा करके क्यों नहीं बोल सकते कि देखिए मेरे साथ इतना प्रॉब्लम, मैं देखती हूँ मेरा कितना प्रॉब्लम होता है. आई थिंक ये ट्रस्ट डालना पड़ेगा लोगों पे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ना काम जो इतने सक्सेसफुल गायब है इंडस्ट्री से, क्योंकि यही रीजन ऐसी नहीं होंगी शायद कि उनके फेवरेट हैं, कोई नहीं है. तो इस चीज का मैं एक्चुअली ये डर बहुत रहता है कि अगर तुमने इफ यू आर इन द बैड बुक्स ऑफ समबडी, ये फियर बहुत रहता है कि तुम्हारा मन कर रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को बोलने का कि यू आर रॉन्ग, बट द फियर कि तुम बोलोगे एंड देन यू आर आउट, लिटरली क्रॉस्ड आउट. एंड अगर तुमको एक बंदा क्रॉस करे और उनकी इतनी पहुंच है कि पूरी इंडस्ट्री में टिकल हो जाओगे, यू विल बी ट्रिकल डाउन ऑल द वे डाउन. सो दैट we have seen many careers falling up. So it's literally like the snakes and ladder, you get bitten by one snake in the industry, you come all the way down, and all your ladders, all your efforts just becomes nil. So that fear is very scary. Like जैसे Me Too से वो fear टूट गया था, तो कितनी लड़कियां बाहर आ गई थी ना. सही बात. It's like that only. जी हाँ. Very some बहुत डार्क साइड है कुछ ही, शायद न केवल इस इंडस्ट्री की बट अदरवाइज भी जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डार्कर साइड में है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हम लोग ढूंढ सकते हैं, कुछ ऐसे रास्ते खोज सकते हैं जहाँ से लोगों को, जो नए आर्टिस्ट है खासतौर से, जो एस्पायरिंग टैलेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये इंस्पिरेशन मिले कि नहीं इतना फेवरेटिज्म नहीं है या नेपोटिज्म नहीं है जो आजकल ये काफ़ी सुनने में आता है. कई सारे एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ लॉबीज के बारे में, या फिर नेपोटिज्म है और फेवरेटिज्म होता है. और न केवल एंटरटेनमेंट में, बट चूंकि वो लोग सेलिब्रिटीज है तो ये बातें ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर आती है. कॉर्पोरेट्स में भी ये चीज़ देखने में आती हैं और वहाँ पर भी कुछ केसेस फाइल्स होते होंगे डेफिनेटली, बट हो सकता है वो अनरिपोर्टेडली चले जाते हैं, वी डोंट इवन नो देम. बट सिंस दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्लैमर एंड इट्स ऑल अबाउट फेम एंड नेम एंड पब्लिक इमेज, सो बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, पब्लिक्स हैं जो इन फेसेस के साथ जुड़ी हुई हैं. सो आई पर्सनली फील कि आप लोगों को मिल करके कुछ इसका सॉल्यूशन ऐसा शायद कहीं ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बात करके या पर्सनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के, कि कहीं मेंटल हेल्थ को आप लोग एड्रेस कर पाएं. ने बताया कि देखिए कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीने पहले कुशाल का ही हुआ था, तो सब लोग बाहर निकल बात करना चाहिए. बट जैसा उसने बोला कि ऐसे कोई आने नहीं वाला आपके पास, एक्सेप्ट फॉर आपके जो 4 फ्रेंड, अगर वो आपको बताए वही बड़ी बात है. बट वो चेंज कर सकते हैं. जैसा मैं एग्री करती हूँ कि हम इस तरह से लोगों को इनकरेजिंग, हर आदमी को इंडस्ट्री में आपको काम नहीं दे सकता, बट इतना तो कर सकता है कि वो आपको नीचा ना दिखाए आपके पीछे. जब आप राइट, करेक्ट,
आपके बारे में सुनते हो तो आपको अच्छा भी तो सुनने मिल सकता है हर बार की, अरे यार ये उसके बारे, ये तुझे ये बोल रही थी, तुझे ऐसा काम में, तू क्या ये कर रही है आजकल। मतलब ये हमेशा ये नेगेटिव क्या, स्पेशली लड़कियों का बहुत मैंने देखा है, तो अब तो खैर जी, ये लड़कों का, बट लड़कियों का हमेशा है कि जी, वो एक दूसरे को खींचती है नीचे, कभी कंपैरिजन करती है। हमारा डिस्कशन सौम्यत आपको याद है, इवन जी, हमारे discussion में ये था जब हमने वुमेन जी, एम्पावरमेंट पे बोला जी कि हाँ, अगर औरत दूसरे के बारे में अगर कोई लड़का के बोलता है कि यार ये लड़की ऐसी है, और दूसरी लड़की बोले कि यार तू उसको ऐसे बोल रहा तो कल को मुझे भी बोलेगा। I think these are small changes which we have to do as individuals. So when Yeah. somebody comes and And bitches you, you say honestly, that Nivedita, you I won't do the feel same to me when I am not around. yeah, So I Nivedita, I think feel these like are for the things women we it's need to talk. easier because girls at least have a habit of talking and expressing. We are overtly expressive. That way I feel worse for men because the way they men cannot have been come brought out up and in our talk. industry, yeah, that men have been brought up in a way saying you have to be strong, you Yeah, don't cry and stuff like that. I think वो बेचारे If इतना घुटते हैं you अंदर see से. but one of the posts, it's so ironic. He only said that you can cry, you can Yes, express, which was like, being yeah, it was beautiful where he said that a man who cries just shows that you're human, doesn't mean that you're weak in any way. yeah, of course, that's So Samantha, lots of things need to change in the industry. It's just not industry in Indian society. Lots of things need to change. You need to tell your boys that it's okay to cry, so they learn to express right from the beginning, and they don't build up. The vent is not building up. You keep yeah. spitting it out all throughout. You yes, don't let yes, the yes. demon become so big in your head. No, no, There's so you many are things that need to change. It's a अगर पहली बार problem. अगर आपने अपने दोस्त को बताया दैट ये चीज मुझे खटकी थी, इंडस्ट्री वाले ने मुझे ऐसे करा, so you need to have mm, people at that point. I think the correction happens the first time when you go and confide to a friend that this is happening, even though I did a hit film, this happened. The friend should not be again uksaying you to do something like agitate you or like build it up. They should like start it there and then that this is what it is and this And is how you're supposed to deal with it. हो गया यार, तू कर रहा है ना. He's saying top 20. I'm saying he was a top 5 sorted guy who everyone was yeah, vying for him, even on OTT right now. He was on my list of OTTs. He was my main guy. So there was no end to it. But like I said, at that fraction of minute, what went through his head, we don't know. It's not like he wasn't strong. I mean, you're saying he was yeah, dealing with this for over a period of time. That means he had this, but at some point, he must have slipped out I and mean, just wanted to give people up. people who are aware of the fact that he was going through depression and people who are aware of the fact that he was yes, on medication, yes, it's yeah, their yeah. responsibility. In a big way, it was their responsibility. And I'm it's not not blaming like them. it had to be 10 No, of people. course. It had to be just one or two people. It doesn't have to be like the whole community needs to know. Nobody needs to Absolutely. You need one know. person, yeah. One person. That's all you need. And Samita, let's not forget that these are actors and we are all very good at hiding our feelings. So it's even more difficult to find Actually, out. this is It's what even is more the difficult truth. to find out when an Yeah. actor is depressed because it's hidden Mm-hmm. so well under these laughters and smiles. Probably Yeah. a normal, like my brother who's in a corporate world, if he's depressed, I'll know in 1 second because he's a Mm-hmm. normal guy who can't दिखता है. Actors को Yeah. मतलब which is why Yeah, they always are, social that is media why that. खुशहाल Yeah. खुशहाल इतना खुश दिखता था, हमेशा हंस रहा था, पार्टी की जान थी. क्या हो गया Yeah. suddenly? Because they hide their feelings. We all hide our feelings so well. जी, जी। बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है दरअसल ये सभी फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे पूरी आपकी फ्रेटर्निटी ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग करने वाला न्यूज़ था और हम सभी शॉक में आज भी उनके बारे में सोच रहे हैं तो इट्स ऑल विद टीयर्स वी आर एबल टू कि लोगों को ये फियर है कि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, कितनी बार हमने भी उनको देखा है कहीं स्लिप होते हुए. आई थिंक वो सबसे ज्यादा फियर है लोगों का, क्योंकि एक तरह से उनकी आंखें खुल रही कि ऐसा एक्सट्रीम हो सकता है. So I जी think a हाँ lot of people are realizing where they need to make corrections. Probably a lot of people are that's why getting affected. They're a little guilty also कि there are so many things that are happening. एक लेवल पे नहीं होती है. जैसे सिर्फ एक यही नहीं है कि वो सिर्फ नेपोटिज्म को जी ब्लेम करना या सिर्फ फैमिली को ब्लेम करना या सिर्फ मेंटल बिल्कुल. बिकॉज ऑफ अदर हाँ, रीजन. देयर बहुत सारे रीजंस हैं उसमें सही बात है even if one और factor we rectify, it's a big thing. I think most of the people across the globe, not just in media fraternity, today are affected and feared because
They are just thinking that it can happen to any one of us, around our family, around our Of friends. course, We all know of cases definitely. of people who are going through bad phases. Can be a bad marriage, can be bad work, like you said, corporate हो, banking हो, advertising हो, हर जगह ये है. वो जैसे कि मीडिया के obviously But फेस everywhere there is cutthroatism. There is no denying this fact. इस बात का तो बिल्कुल सभी जगह है competition. अपने फ्रेंड्स और को वाइजली चूज करने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें. अगर आपको बैठ के वो बिल्कुल चुगलखोरी और उससे और उकसा के आपको उंगली कर रहे हैं तो फिर वो आपको उस मोमेंट में वो फ्रेंड छोड़ना है, अपनी जिंदगी नहीं छोड़नी. जी क्योंकि हाँ हमें जी. लगता है बिल्कुल कि इसके बाद हमें मिलेगा कौन. अरे आप इस ऊंचाई पे आप एक बार ट्राई तो करो. यू कॉल आउट दोस 4 people who probably have still been sending you a birthday एग्जैक्टली message and ट्राई saying तो I'm a करो. big fan. But you know what, if you are somebody who is going through depression and you try to reach out to people and they've told you that यार हम नहीं कर सकते सॉरी, तो अलग बात है. बट जी आप हाँ. अगर किसी को बोले ही काम नहीं, की जो मैं किया सब आपने बोला ही नहीं. बोले ही नहीं, और बट सौमिता वो बात भी है, मैं ये बोल सकती हूँ बट आई एम आल्सो रॉन्ग इन सेइंग दिस, बिकॉज जब आप डिप्रेस होते हो आप नहीं बोल पाते हो, आप नहीं कैन बोल पाते हो. सो अंडरस्टैंड. इट्स अ कैच 22 यार. मतलब मैं आई एम नोबडी टू गिव माय जजमेंट ऑन दिस बिकॉज नहीं, ये ऑन शायद हिम सिर्फ वी आर, पर्सन. वो तो खैर देखिए पर्सनल मैटर होगा, उनका रहा होगा जिस मनस्थिति में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा कि अपनी लाइफ को क्विट करना. इट्स नॉट दैट इजी. तो ये हु कि वांट्स वो टू किल हमारे देम. बारे में तो आप हम विश्लेषण ना कर सकते हैं, ना कर पाएंगे भी नहीं, बिकॉज वो मतलब जजमेंट तो आपको कैसे लगता पास है हो कि सकता यहाँ है. पे आपको सिस्टर को बुला लेना चाहिए था. आइसोलेट नहीं करना चाहिए. जिस भी आदमी को ऐसा वो है ना, तो चाहे वो फ्रेंड है, लोग बोलते हैं पेट रखना उनके लिए बहुत थेराप्यूटिक होता है, तो कुछ भी आई मीन हम जज नहीं कर सकते आपके लिए क्या है. अगर आपको लगता है आज आपको यहाँ पे लॉकडाउन में लग रहा है, बैग उठा के अपने माँ बाप के घर जाइए यार. क्या है, वो कभी आपको ऐसा रिजेक्ट तो नहीं करने वाले. अगर आपको लग रहा है जाके ऐश जी. करिए. यहाँ पे दुनिया चलती रहेगी. कभी ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज नहीं किया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी. 2 महीने बाद आइए यार. आपको पता है आपने वो, हम लोग का क्या होता है कि बस अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाला फीलिंग जाना बहुत जरूरी है. कि आज अगर हम सक्सीड नहीं करें 2020 में तो हमारी जिंदगी खत्म. क्यों भाई, कितने लोग जो है, इरफान खान 35 के बाद करियर शुरू हुआ था, टेक ऑफ हुआ था उधर. वो ऐसा इसमें जब वो निकले थे एनएस. बट वो ये ना निवेदिता, we can't judge because किसके माइंड में क्या चल रहा है, we'll never know. बट माय क्वेश्चन इज कि अगर कोई अगर हम I'm just saying that my this thing to the people who are going through this is that they have to like sometimes just pause and slow down. Definitely we Yeah, can't yeah. judge किसी mind पे and क्या they चल should रहा है. seek, yes, very I correct. और couldn't agree more Slow with down. you. I couldn't agree more with you. Everybody needs सही to बात. slow down, to It's just okay to slow sit down. and I think that's the basic thing we need to tell. Whether it is studies, you know, like today only I was reading somewhere where people say always we should teach our kids to have IQ. और उसमें क्या होता है, आपको EQ भी होना चाहिए. It's okay if it won't come first. Like, I mean, it's so unfortunate that he did a film like Chichore where he was जी हाँ. talking about suicide to his yeah. son. That was how the film went about. But the whole idea is that today it's not always about coming first. You don't have to be an engineering school. You can be just going to the best music school for all you know if you have the talent. And we also have to make that environment, you know, conducive. My actor friends come and they say, "यार एक रोल मिला था 5 साल पहले." So I tell them, even if you're a good character, do it. If it's a part own, it can happen anywhere. जरूरी थोड़ी ना कि अरे उस मेन लीड मिला. तो वो हमारे जैसे कि मैंने कहा एक्सपेक्टेशन. आप देखिए कंपटीशन इतना है. कल 10 एक्टर्स लॉन्च हुए, उनके 10 शोज आए. उन 10 एक्टर्स को 2 साल बाद प्रॉब्लम होने वाला है. तो जो पिछले 20 साल वाले हैं वो अगर यही सोच के चले कि दे कम्पीटिंग, एक या दो मैच्योर शो बनेंगे. अभी तो खैर खुल रहे हैं एवेन्यूज बिकॉज ऑफ ओटीटी एंड ऑल. बट आई एम सेइंग आपको मेंटली ओके रखना पड़ेगा. आपकी फैमिली है, आपने इतना कमा लिया. You can't be mentally weak. Yes, yes, very true. एंजॉय दिस फेज. Yes, yes, correct. Oh, now, before we conclude, I would like to ask few more things to both of you, and one is more about like, what do you suggest to young generation who wish to, you know, get into this industry and they are aspiring talents, as I was asking earlier also, जो आना चाहते हैं और जिन्होंने अभी अभी इस तरह की एक बड़ी सी घटना होते हुए देखी, इतने बड़े कलाकार का इस तरह से चले जाना और काफ़ी डिप्रेशन में या जो भी कारण रहे होंगे. सो आप क्या सजेस्ट करेंगे यंग आर्टिस्ट को और जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, और किस तरह के मेंटल फ्रेम उनको रहना चाहिए, व्हिच इज व्हाट शुड बी द आइडिया ऑफ हैविंग दैट, कि ये मेंटल फ्रेम आपका है एंड दैट्स लाइक दे शुड बी
आप क्या सजेस्ट करेंगी निवेदिता जी, यू बीइंग इन द फील्ड? हम लोग ने 20 साल पहले शुरू किया था ना, लाइक उस टाइम पे जी ऑब्वियसली कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता, एक्टिंग में तो और डिमोटिवेटेड छोटे जी शहर में तो हम जाते थे ऑडिशन करने से, पापा बोलते यार एक्टिंग करोगी जाके वहाँ पे बॉम्बे में, ये तो उस टाइम पे वो फेज आया था, बट reality shows and all that, that whole phase came where people were dying to be in the industry. And I think अभी भी वो रहेगा phase. I don't think it will go because it is a very राइट। fascinating thing. यहाँ पे especially television में instant name, instant fame, आपको हम्म। your you're spread across everything, तो वो सबको fascinate करता है. But जैसा कि मैंने कहा, it is not just about this industry. एज अ यंगस्टर और एज अ बच्चा जो हम लोग बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, आज कुछ भी बनने के लिए प्रोफेशन, चाहे वो क्रिकेटर बन रहा हो, चाहे जी उसको अपना रेस्टोरेंट चलाना हो, चाहे उसको हारमोनियम का बेस्ट प्लेयर बनना हो। मैंने जैसे कि जी आपको बताया था कि सुखमनी ने कहा कि आप उसको बोलो, चाहे वो लड़का है कि लड़की है, बोलो उसको अपना निकाल दो फ्रस्ट्रेशन। अच्छा आज मम्मी ने नहीं ये लेके दिया या कुछ, आप निकाल दो। दूसरा ये नहीं कि अच्छा उसका बेटा फर्स्ट, कंपेयर करना बंद कर दो बच्चों को और किसी को भी लाइफ में। ये क्या है कंपैरिजन? मैंने अगर किसी के साथ शुरू किया है और वो वहां पहुंच गई, उसकी किस्मत है, बहुत अच्छी बात है। पर्सनली शायद आज मैं अपने आप को बहुत खुशी मानती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में तो कोई टर्मोइल नहीं है, और वो बहुत बड़ी बात है। हर रोज सुकून से जी सोना उठना बहुत बड़ी बात है, सुकून से, नॉट हैविंग टू वरी अबाउट पर्सन। सो सी इट लाइक दैट, ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी लाइफ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग। अच्छा इसका कैसे हो गया यार, उसने किससे दोस्ती करी, कौन उसको हेल्प कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसकी लाइफ में जो लिखा है वो होके ही रहेगा, और आप अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं बोल रही कि डेस्टिनी में सरेंडर करके बस आप लेट जाए कि भाई जहां लेके जाना डेस्टिनी चली जाएगी। मेहनत करने से आप कभी मत पीछे हटिए, बट यस जी जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल चेंजेस की जरूरत है अपने आसपास के लोगों का। सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रही। आजकल जी आज अगर दूर से मेरी फ्रेंड यहाँ पे आती है या मेरी बिल्डिंग वाली कोई लड़की आ जाती है और बोलती है कि यार ये चीज मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, मेरे भी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐसा कुछ एटलीस्ट उसको वो बोलूं कि वो मोटिवेट जाके फील हो। ये नहीं कि यार उसने ऐसे कैसे कर दिया, तू रिपोर्ट कर, तू इसको ऐसे मत छोड़ दे। ये उंगली जो करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत लोगों को मतलब ये मिसगाइड करते हैं। मुझे लगता है करेक्ट कि जो सिचुएशन है, यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। अगर आज मेरे पास ये बन पाओ है तो आई हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट फॉर द वीक। आई कांट बी लाइक कि मैंने 2 दिन में कर लिया उसके बाद यार कैसे हो गया, ये बन रहा हूं मैं। So these are very small things we have to know. We know from the beginning that this is our week, what it's looking like, and this is how we have to play out. Middle of the week, you first exhaust your resources, and then you think, "Arey, what are we going to do?" So it's not going to tap the sky. So you have to condition your mind well कि ये reality हमारी है। अगर बदले तो that is a bonus. बट अगर होप करते रहना कि नहीं यार उसकी बदली तो मेरी भी बदलेगी, आई थिंक दैट इज अ फॉल्स होप which we should not Yeah. live. Yeah, that gives a strong message to all of the viewers and to the entire Yeah. nation when we talk about it. सभी को एक बहुत बड़ी इससे लेसन भी मिला है, और जो निवेदिता जी ने बोला है सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो आने वाले आर्टिस्ट्स हैं जो बडिंग है, यंग हैं, उनके लिए भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है. सुखमनी, कमिंग टू यू, what would be your strong message, like to all the aspiring talents who would like to come, जो आना चाहेंगे, चाहे राइटर बन रहे हो, चाहे एक्टर बन रहे हो, या फिर चाहे प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, जिस किसी भी फील्ड में, especially and not even in entertainment, I would say for all the young people over there, like who are Yeah. 10th or 11th, or the students community also, all of them. So what would be your message to these young people? I think that I don't want to give a message to just only people in my industry. This Right. goes for everybody who's coming of age and who will start working Yes. soon, or who's Right. going to get married soon, or going to become a grandmother, grandfather. This is for every human being. दो चीजें मैं कहना चाहूंगा. मेरे को लगता है जी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए एक चीज जो हम कर सकते हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का और अपने स्टाफ का, अपने आसपास जो आपके लोग हैं, उनको यू हैव टू टेक केयर ऑफ. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हर इंसान चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम करेगा, then imagine जी if every household is taking care of each other. I'm saying maybe in a larger scheme of things, there would be less suicides because, like I said, take care of your circle at least. We can't take care of everybody. Take care of your circle at least. I think that might make the difference. Secondly, um,
मैसेज मतलब मैं बहुत मेडिटेशन करती हूँ या तो करने की जी। कोशिश कर रही हूँ, और मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में मेरी मेडिटेशन से, जो मैं सबको कहना चाहती हूँ, एंड आई एम जस्ट एन amateur right now, I'm just about learning, and my meditation has taught me one thing: the fact that you wake up every morning and you're breathing is something you have to be grateful for the most. ठीक है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, किसी का कुछ हो गया है, किसी की लाइफ में कुछ हो गया है, आप सुबह उठते हैं और आपकी आंखें खुलती है और आपको पता है कि आप सांस ले रहे हैं, उसके लिए be so Should be grateful. thankful. Just that, because there are people, sometimes wives wake up the next morning and they wake up and they realize their husband is dead. Sometimes a mother wakes up the next morning and realizes that the child has died. The fact that you are waking up every morning and your eyes open and you know that you're alive, you should just be grateful and think you're blessed for that. अगर वो आपको बात समझ नहीं आ रही है ना, तो बहुत गड़बड़ है, वो समझना बहुत जरूरी है. बस मैं ये दो चीजें कहना चाहूंगी टू एवरीबॉडी. I'll be very grateful that you're alive and you're breathing. So appreciate that. That's it. Yes, yes, that is a very beautiful thing what you have said, and totally in agreement to this fact also that you should meditate more and see everything from the spiritual angle. जितना हम शायद इन सारी चीज़ों से अगर फाइट करना है, जैसा निवेदिता जी ने भी बोला था, सुखमणि जी ने भी बोला है कि अगर फाइट करना है तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ, हमारे भावनाओं की तरफ से हो गया, चाहे सोसाइटी की तरफ से हो गया, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला जो एक मैसेज है that you have to be strong. That is, I think, main and most important thing, and I think so. That is what you guys are also suggesting everybody, that you yourself have to be, aware of the entire thing, and the family. Then the family, जिसके साथ हम रहते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताना, उनमें से रियल फ्रेंड्स ढूंढना और अपनी बातें शेयर करना. शायद ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक लेसन निकल के आया है इस पूरी बातचीत से जो हमने की है. Anything else any one of you would like to add before we end up the session? Just Just coming to hope that Nivedita ji. pandemic has Yeah. really created a lot of favor in our life. Right. Everyone finding their peace, and like I said, हर हर रोज आपको पता नहीं कि क्यों नहीं हो रहा था. You get used to the fact हम एक डेडलाइन देते हैं ना कि यार इस ये शो मिल जाना चाहिए या ये रोल मिल जाना चाहिए या ये लॉकडाउन खत्म होना चाहिए. वो भी बहुत Hmm. फॉल्स दे रही है लोगों को, so I think mentally जी. just okay with the situation around you. So it's not like जी. only as an actor you are suffering, the whole country, the whole economy is suffering. Even a HUL must be suffering, a Procter and Gamble must be suffering, industrialists are suffering, so everyone's suffering. I am very confident that there will be a way to bounce back for everyone. एंड मतलब एक वो लाइफ एक होता है ना, आपको इट्स लाइक एक डब्बे में डाल के आप वो डालते हो लाइक दिस थिंग, और व्हेन यू शेक इट अप यू नेवर नो व्हाट इज गोना फॉल इन योर किडनी. तो बी होपफुल, आपको जहां तक आपकी लाइफ में भी क्या पता वो वापस बाउंस बैक हो जाए. सो गिव इट टाइम. आप टाइम ही नहीं देते चीजों को, आप चाहते हो सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये बहुत मतलब इट्स अ प्रूफ कि अंदाज अपना अपना अपने टाइम पे एक हिट नहीं थी. बट आज की डेट में मैं ऐसा कोई इंसान नहीं जानती जो डजंट स्वेयर बाय दैट फिल्म इफ यू आर राइटिंग अ कॉमेडी. द फर्स्ट थिंग द एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ दैट. सो समटाइम्स Correct. थिंग्स हैपन बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम व्हिच इज ओके, बट गिव इट लाइक उसमें अपना होप मत गिव अप करिए. जिस चीज में आप पैशनेट आप उसमें रहिए, और अगर पासिंग फेज का पैशन तो चला जाएगा, फिर आपको जो रियल पैशन होगा वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. अभी लॉकडाउन में हम कितना देखते हैं लोग जस्ट ऑन अ हैप्पी नोट एट द एंड, लाइक so many people are seeing entering kitchens. I never imagined guys even enter kitchen, but they have cooking jobs, so it is very good. I mean, these are single boys and all, and they found something to keep busy. They are not the ones who have pet. So मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है. मैं कुछ नहीं उनके उससे बनाती, बट मुझे देख के बहुत मजा आता है. क्योंकि इतनी नहीं, of मेहनत course. करते हैं, and इतना spick and span घर भी रखा है क्योंकि you have to like do the show from home, and people are still watching. So where they were an actor, probably they didn't get more traction than what they are doing right now with cooking. So I am just saying, don't give up hope. They were not popular on TikTok, they were not popular on Instagram, but now when they are just cooking and they are just doing fun stuff with their dog or with their kids, they are becoming popular. So you never Yeah, know yeah, what of course. is in store for you in future.
He could have just become a scientist, whoever, or I can become like the biggest musician. I've given up music like 25 years back, but you never know. Like let life surprise you also. जी हाँ, बिल्कुल। ये एक पॉज़िटिव है बात बहुत ही। और सुखमनी जी, फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज़ द पॉज़िटिव नोट यू वुड लाइक टू एंड दिस डिस्कशन ऑन? I would just say, guys, if you have to choose between giving up and choosing life, राइट, please pick life. Choose life. डेफिनिटली, यस, Life is beautiful. ब्यूटीफुली सेड एंड बिल्कुल सही बात है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड द एंटायर सोसाइटी दैट यू शुड स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। सो थैंक यू सो मच निवेदिता जी फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने समय निकाला, आप ज्वाइन किया और आपने एड्रेस किया सभी को, और इस पर्टिकुलर बात को लेकर के जो कि आज पूरी देश के बीच में एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। Thank you, Sukhmani, again Thank for joining me on Nation Talks. And this is the platform we have designed wherein we can address more such issues which are related to social impact. तो ये हमारा प्रयास है जहाँ हम इस तरह की बातचीत करते हैं और एक्सपर्ट्स और उनके ओपिनियंस को शेयर करते हैं। So thanks for joining me once again. Thank you so much, Nivedita ji, and thank you, Sukhmani, once again. Have a very good evening to both of you, and thank you.